Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our YouTube channel Dot Knowledge Academy. Today is our seventh lecture on history of Jammu and Kashmir. We have completed 6 lectures on history of Jammu and Kashmir. We have completed history of Jammu and Kashmir up to the end of Sikh rule, that is ancient and medieval complete. Now today we will discuss about the formation of Jammu and Kashmir state. In last video I told you that Jammu and Kashmir state was formed by a treaty called the Treaty of Amritsar. And now today we will discuss the foundation of the Jammu and Kashmir state by the Maharaja Gulab Singh. So let us start. Before we start, if you have not subscribed our channel, please share our channel, subscribe, like our videos and comment. So let us start. पिछले वीडियोस में हमने बता दिया कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बना, जिसकी फॉर्मेशन हुई है एक महादे के तौर पे, जिस महादे का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो गुलाब सिंह और किनके बीच में हुआ, अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटिशर्स, और महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को खरीद लिया है ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से केवल 75 लाख रुपीस, नानकशाही रुपीस में, और जम्मू एंड कश्मीर का पहला महाराजा बना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पहला महाराजा बना महाराजा गुलाब सिंह। और महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर पे रूल किया 1846 से लेके 1857 तक। महाराजा गुलाब सिंह कश्मीर में एंटर हुआ पहली बार 1 नवंबर 1846 को, और यहाँ पे उसने सेटअप की डायनास्टी, डोगरा डायनास्टी की उसने बुनियाद डाली, और पहला डोगरा महाराजा बना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, और पहला प्रिंसली स्टेट का महाराजा बना महाराजा गुलाब सिंह। पहले उसने अंग्रेजों से सिर्फ टेरिटरी ली थी, जो कि रिवर इंडस और रिवर रावी के बीच में थी। ये इतनी वाली टेरिटरी, ये इंडस रिवर और ये रावी रिवर, उसके बीच में जो टेरिटरी थी उसने वो खरीदी, लेकिन उसने एक्सटेंड किया अपनी टेरिटरी को कहाँ तक, लद्दाख और बाल्टिस्तान तक, और लद्दाख और बाल्टिस्तान को उसने अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया। और 1857 में उसने केवल 11 साल तक जम्मू एंड कश्मीर पे रूल किया, हुकूमत की। 1857 में उसने अपने बेटे गुलाब सिंह को महाराजा की कुर्सी पे इंस्टॉल किया, महाराजा की कुर्सी पे बिठा दिया, और 1857 में महाराजा गुलाब सिंह की डेथ हो गई। अब हम देखते हैं महाराजा गुलाब सिंह के अचीवमेंट्स क्या क्या रही है, उसके दौर में उसने कौन कौन से खास काम किए हैं। तो सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है महाराजा गुलाब सिंह को, वो ये कि उसने पहली बार जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जो बाउंड्री थी उसको डिमार्क किया, उसकी निशानदेही की। और दूसरी अहम अचीवमेंट वो ये है कि उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे क्राइम्स होते थे, काफ़ी सारे क्रिमिनल्स घूमते थे, मर्डरर्स घूमते थे, वो कत्ल गारत करते थे। उसने उनको रूथलेसली क्रश किया, उनको ख़त्म किया, और उनको ख़त्म किया एक वैली में जिसका नाम है वैलिया गलवान, जो कि पिछले साल बहुत ही न्यूज़ में रही है। क्यों? क्योंकि उसी वैली में स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, और गलवान वैली में जो क्लैशेस हुए थे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में, वो हम कभी आने वाले वीडियोस में उस क्लैश के बारे में पढ़ेंगे। और महाराजा गुलाब सिंह उसने बहुत से फोर्ट्स को तमीर किया है कश्मीर में। उसने रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करवाया, और जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको 3 प्रोविंसेस में महाराजा गुलाब सिंह ने डिवाइड किया, जो कि कौन कौन से है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो तीन प्रोविंसेस थे 31 अक्टूबर 2019 तक, ये तीन प्रोविंसेस किसने पहले किए थे? वो महाराजा गुलाब सिंह ने किए थे। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर को तीन प्रोविंसेस में किसने डिवाइड किया, तो इसका आंसर आ सकता है महाराजा गुलाब सिंह। उसके बाद जब उसने प्रोविंसेस किए, उनको भी फर्दर उसने डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, और कश्मीर को उसने डिवाइड किया दो डिस्ट्रिक्ट्स में। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा कमराज और दूसरे का रखा मराज। आज भी बोलते हैं नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर को कमराज और मराज। दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर। और जम्मू को उसने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, जम्मू, खूफल, किश्तवाड़ और जसरोटा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू को और 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर को, और 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। लद्दाख को एक रखा लद्दाख और दूसरा बाल्टिस्तान। 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कुल उसने बना दिए डिस्ट्रिक्ट 4 और 2 हो गए 6 और 2 गए 8 डिस्ट्रिक्ट उसने पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बना दिए। और उसने जो मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम, जिसके जरिए से लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आज भी गेहूं, चावल और आटा मिलता है, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया महाराजा गुलाब सिंह ने। उसने इंट्रोड्यूस किया श्रीनगर सिटी में, और लोगों को, जो लोग श्रीनगर सिटी में रहते थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया क्या चावल। और महाराजा गुलाब सिंह ने फिर से रिन्यू किया बेगर सिस्टम को, जो कि फोर्स्ड लेबर। आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियोज that it was the son of Avantivarman, Shankaravarman, who first introduced labor, forced labor, was Shankaravarman. Shankaravarman was a ruler who first introduced beggar system, forced labor in Kashmir, and which was then abolished by Mughals, and now Maharaja Gulab Singh renewed, reformed the beggar labor system. Maharaja Gulab Singh also laid down the foundation of the Dharma Trust, and built many, बहुत से टेम्पल्स, मंदिरों को उसने बनाया श्रीनगर में और जम्मू में। और उसके टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह के रेन में उसका रूल रहा 1846 से लेकर 1857 तक। उसके टाइम पे जो यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल था, उसने विजिट किया कश्मीर में, उसका नाम था गवर्नर जनरल लॉर्ड हेनरी। 1857 में महाराजा गुलाब सिंह ने अपने बेटे रणबीर सिंह को महाराजा की कुर्सी पे बिठाया, और उसके बाद कुर्सी से खुद नीचे आ गए, और 1857 में उसकी डेथ हो गई। और अब महाराजा बना महाराजा गुलाब सिंह। और महाराजा गुलाब सिंह 1857 में जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा बना। 1857 से लेकर 1885 तक उसने जम्मू एंड कश्मीर पे रूल किया। और महाराजा रणबीर सिंह ने यहाँ पे कश्मीर में उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में 3 डिपार्टमेंट उसको सेटअप किया। उनमें से पहला रेवेन्यू, दूसरा सिविल यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट सेटअप किए किसने? रणबीर सिंह ने। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि महाराजा रणबीर सिंह ने कौन कौन से मेन 3 डिपार्टमेंट सेटअप किए थे, तो इसका आंसर आ सकता है रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। और उसने जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रोविंसेस थे, कश्मीर और जम्मू, कश्मीर को उसने 7 वजारत में डिवाइड किया, जम्मू को उसने 6 वजारत में डिवाइड किया। इसके अलावा उसने 2 सदर अदालत सेटअप किए, एक जम्मू में, दूसरी श्रीनगर में। और सबसे अहम क्रेडिट जो रणबीर सिंह को जाता है वो था उसने एक पेनल कोड यहाँ पे अप्लाई किया, जो ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपने लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। उन सारे लॉज को उसने इंट्रोड्यूस किया जम्मू एंड कश्मीर में, विद सम मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन उसने इनको की, और सारे जो कानून थे, सारे जो लॉज थे, उसने इम्प्लीमेंट किए, कश्मीर में इंट्रोड्यूस किए स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि मॉडर्न डे 31 अक्टूबर 2019 तक रहे हैं कश्मीर में, जिनको हम क्रिमिनल कोड RPC कहते थे, रणबीर पेनल कोड। एंड
और वो एबालिश हुए 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बनी। अब यहाँ पे आईपीसी इंडियन पेनल कोड है, अब यहाँ पे रंबियर पेनल कोड नहीं चल रहा है। और महाराजा रणबीर सिंह ने कौन कौन से काम किए अपने दौर में? उसने सबसे पहले जो रावलपिंडी से श्रीनगर तक रोड था, जहलीम वैली कार्ट रोड जिसे कहते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। और उसके दौर में टेलीग्राफ लिंक सेटअप किए गए जम्मू और श्रीनगर के बीच में। रणबीर सिंह ने खुद ज़ाती तौर ये इंटरेस्ट लिया कि ताकि जो यहाँ का तैलीमी निज़ाम है, एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें डेवलपमेंट आ जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत से मकतब्स और पाठशाला सेटअप किए। मकतब्स होते हैं लाइब्रेरीज। उसने यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी सेटअप किए, किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। और बहुत सारे पाठशाला मतलब स्कूल। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अभी तक आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। तो महाराजा रणबीर सिंह ने मकतब्स यहाँ पे सेटअप किए, मकतब्स खोले, लाइब्रेरीज खोले, पाठशाला खोले, स्कूल खोले। और महाराजा रणबीर सिंह के दौर में सबसे पहला मैप जम्मू एंड कश्मीर का प्रिपेयर बना, यानी कि जो वैली थी कश्मीर की, इंक्लूडिंग द सराउंडिंग माउंटेन, जो उसके इर्द गिर्द माउंटेन्स थे, उनका एक मैप बनाया गया, उनका एक मैप तैयार किया गया महाराजा रणबीर सिंह के दौर में। और रघुनाथ टेम्पल, जो कि टेम्पल है कहाँ पे? जम्मू में। जो बहुत से टेम्पल्स एक साथ बने हैं, टेम्पल कम्प्लेक्स है बेसिकली, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई रणबीर सिंह के दौर में। रणबीर सिंह ने वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई और अल्टीमेटली 1885 में रणबीर सिंह की डेथ हो गई। उसके बाद आया उसका बेटा, जिसका नाम है महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप, ये रहा महाराजा प्रताप सिंह। मैंने यहाँ से गलती से महाराजा रणबीर सिंह का ही फोटो फिर से लगा दिया। महाराजा प्रताप सिंह ने 1885 से लेकर 1925 तक कश्मीर पे रूल किया। महाराजा रहा 1885 से लेकर 1925 तक, कम से कम 40 साल तक सबसे ज्यादा रूल महाराजा प्रताप सिंह ने ही। डोगरा डायनास्टी के का रूलर महाराजा प्रताप सिंह, उसने सबसे ज्यादा टाइम पे कश्मीर पे रूल किया। उसने सक्सीड किया अपने फादर महाराजा रणबीर सिंह को 1885 में। और उसके दौर को ही माना जाता है जब कश्मीर में एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन हुई है। मॉडर्नाइजेशन पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो वो माना जाता है महाराजा प्रताप सिंह की रेन को। और उसने जो मैंने पहले ही भी बता दिया था, ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। 40 साल तक उसने कश्मीर में हुकूमत की। और उसके दौर में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कश्मीर में एक रेजिडेंट कमिश्नर अपॉइंट किया, रेजिडेंट कमिश्नर। और उसके लिए कश्मीर श्रीनगर में एक रेजिडेंसी भी बनाई गई। रेजिडेंट कमिश्नर क्या होता है? वो एक एम्बेसडर की तरह, अफसर की तरह ब्रिटिशर्स का रहेगा। किसके कोर्ट में? महाराजा प्रताप सिंह के कोर्ट में, उसके पार्लियामेंट में। लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने बहुत रेजिस्टेंस किया, बहुत अपोज किया, लेकिन उसके अपोजिशन के बावजूद भी वो उसको अपॉइंट करने में कामयाब रहे। कौन? अंग्रेज। और सबसे पहला जो ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर रहा है वो था सर वाल्टर लावरेंस। और जिसके इंट्रोडक्शन मैंने पहले वाले चैप्टर में दी थी। उसने एक बुक लिखी है, द वैली ऑफ कश्मीर। द वैली ऑफ, उसने बुक लिखी द वैली ऑफ कश्मीर। और उस बुक को हम कंसल्ट करते हैं एज ए सोर्स टू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और महाराजा प्रताप सिंह ने अबॉलिश किया फोर्स्ड लेबर को, जो कि उसके दादा गुलाब सिंह ने यहाँ से फिर रिफॉर्म किया। लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने उसको अबॉलिश किया, खत्म किया बेगर को, यानी कि फोर्स्ड लेबर को। और जो जहलीम वैली कार्ट रोड था, महाराजा रणबीर सिंह ने जो स्टार्ट किए थी उसकी कंस्ट्रक्शन, उसको महाराजा प्रताप सिंह के दौर में कंप्लीट किया गया। पहले कोहला से बारामूला तक और फिर बारामूला से श्रीनगर तक। और जो बानीहाल कार्ट रोड, जिसको अभी हम कहते हैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, जो कि बानीहाल से रामबन, रामबन से फिर उधमपुर, उधमपुर से जम्मू, एक बानीहाल कार्ट रोड खोला गया महाराजा प्रताप सिंह के दौर में 1922 में।
1922। और महाराजा प्रताप सिंह के दौर में सियालकोट से जम्मू तक जो रेलवे लाइन थी उसकी इनाग्रेशन की गई। और उसके दौर में जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट किया वाया टेलीफोन लाइन से इसको कनेक्ट किया गया जम्मू और श्रीनगर को। और महाराजा प्रताप सिंह ने बहुत से इरिगेशन कैनाल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए, जिनमें से खासतौर पर प्रताप कैनाल, अपर जहलम कैनाल, रणबीर कैनाल, उज कैनाल। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा में है 1907 में जो कमीशन हुआ है, वो भी महाराजा प्रताप सिंह के ही दौर में हुआ है, उसके टाइम पे ही हुआ है। और महाराजा प्रताप सिंह ने एक रिजर्वायर एट हरमन हौज, जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं, हरमन में एक हौज बना दिया, वाटर रिजर्वायर, जिसमें वाटर यानी पानी जमा रहता है। और उसने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, जिनमें खासतौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को उसने एस्टेब्लिश किया। महाराजा प्रताप सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग को उसने एस्टेब्लिश किया। उसके बाद उसने डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ थोड़ा ध्यान दिया, उनको भी सेटअप की। और उसके दौर में ही सिल्क फैक्ट्री जो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में सेटअप हुई, किसके दौर में? महाराजा प्रताप सिंह ने ही श्रीनगर में सिल्क फैक्ट्री सेटअप की। और इस सिल्क फैक्ट्री जो कि आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, उसी से जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने यहाँ पे एंटी डोगरा प्रोटेस्ट किए, एंटी डोगरा जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद यहाँ पे जो 1931 में जो मैसेकर हुआ था, वो इन्हीं सिल्क फैक्ट्रीज के जो एम्प्लॉइज थे उन्हीं की वजह से उन्हें कुछ वहाँ पे सैलरीज का इशू था, कुछ वर्किंग कंडीशंस का इशू था। और महाराजा प्रताप सिंह ने जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको फ्री और कंपलसरी किया, किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। और उसने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जोर दिया, ज़्यादा ध्यान दिया। और जो श्रीनगर में एसपी कॉलेज, जिसे हम कहते हैं श्री प्रताप कॉलेज, 1905 में इसी ने प्रताप सिंह ने ही उसको कंस्ट्रक्ट, उसकी फाउंडेशन डाली। और जम्मू में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज को 1907 में। उसके टाइम पे श्रीनगर यानी कि कश्मीर में बहुत से टूरिस्ट आने लगे और टूरिज्म का भी खासा चर्चा रहा है प्रताप सिंह के दौर में। और महाराजा प्रताप सिंह ने ही उसके दौर में हाउस बोट्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है यहाँ पे। और उसने ज़्यादातर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है किसकी तरफ? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की तरफ, ताकि लोगों को सेहत के लिए सहूलियतें मैसर हो, सहूलियतें दस्तियाब हो। और अल्टीमेटली 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की डेथ हो गई। महाराजा प्रताप सिंह का कोई बेटा नहीं था, उसके बाद महाराजा की गद्दी पे बैठा, महाराजा की कुर्सी पे बैठा हरि सिंह उसका बेटा नहीं था, वो उसके भाई का बेटा था, यानी कि नेफ्यू था। तो महाराजा हरि सिंह उसके बाद आया। महाराजा प्रताप सिंह के बाद उसने सक्सीड किया अपने अंकल को 1925 में। और जब तक 1947 में सब कॉन्टिनेंट जो था पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसका पार्टीशन हुआ, तब तक महाराजा हरि सिंह रहा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का रूलर। महाराजा हरि सिंह was already in the army of the महाराजा प्रताप सिंह was commander in chief 1915 से। महाराजा हरि सिंह 1947 जब पार्टीशन हुआ है सब कॉन्टिनेंट का, उस टाइम उसने वॉलंटरी एक्साइल और खुद भाग गए यहाँ से 1947 में। और कहाँ पे उसने सुकूनत इख्तियार की? बॉम्बे में। और वहाँ पे उसकी अल्टीमेटली डेथ हुई 26 अप्रैल 1961 को। और महाराजा हरि सिंह ने ही ये लॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए कि प्रोहिबिशन, उसने मना किया चाइल्ड मैरिज को, बच्चों की शादी को। और जो लड़के थे 18 साल के कम लड़के की शादी गैर कानूनी थी महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। और 14 साल के कम लड़की की शादी उसने गैर कानूनी करार दी, उन पे बैन लगा दिया। 1930 में महाराजा जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी वो अटेंड करने गया महाराजा हरि सिंह।
और 1934 में उसने यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको सैंक्शन किया कि यहाँ पे एक जम्मू एंड कश्मीर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए जिसका नाम रहा जम्मू एंड कश्मीर प्रजा सभा। 1937 में उसके दौर में RDD यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ और 1943 में महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल जम्मू, जिसको हम आज GMC जम्मू कहते हैं, वो एस्टेब्लिश हुआ है महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। और महाराजा हरि सिंह के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा महाराजा हरि सिंह का फोटो। ये मैंने इसलिए यहाँ लगा दिया क्योंकि इससे थोड़ा स्लाइड इंटरेक्टिव बनती है और जहन में भी रहता है, इसे मेमोराइज करने में आसानी हो जाती है। और उसी के इस महाराजा के टाइम पे यानी कि महाराजा हरि सिंह के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसको हम आज के क्या कहते हैं J&K बैंक, जो सबसे ज्यादा मशहूर बैंक है जम्मू एंड कश्मीर में, वो एस्टेब्लिश हुआ 1938 में। और महाराजा हरि सिंह के टाइम पे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था वो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसने विजिट किया 1940 में महाराजा हरि सिंह के ही टाइम पे। महाराजा हरि सिंह ने ब्रिटिशर्स को मदद की वर्ल्ड वार सेकंड में, पैसे देके, अपने फौज देके, और उसके लिए महाराजा हरि सिंह खुद मिडल ईस्ट में गए। वहां खुद उसने पर्सनली अपने जो उसने फौजी भेजे थे उनका मोरल बूस्ट करने के लिए वहां मिडल ईस्ट में वो खुद गए। और उसके ही दौर में यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना भी आया था। वो 6 हफ्तों तक 1944 में यहाँ पे रहे, लेकिन उसने वो यहाँ आया था इसलिए कि ताकि जो यहाँ पे उस टाइम एंटी डोगरा एक लॉबी बनी थी जिसकी क़यादत शेख अब्दुल्ला कर रहा था, वो उसको जीतने में नाकाम रहा मोहम्मद अली जिन्ना ने। वो इसलिए आया था कि ताकि उसकी जो टू नेशन थ्योरी थी उसको सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ आया था, सपोर्ट मांगने के लिए आया था यहाँ से, लेकिन वो अल्टीमेटली उसमें फेल हो गया। और जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आया 1940 में, उसने महाराजा हरि सिंह से बात करके उसके बेटा महाराजा हरि सिंह का बेटा डॉक्टर करण सिंह, जो कि अभी भी जिंदा है, ही स्टिल लाइव, वो अभी जिंदा है, डॉक्टर करण सिंह, जो महाराजा हरि सिंह का बेटा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे महाराजा हरि सिंह ने अपने बेटे डॉक्टर करण सिंह को एज ए रेजेंट यहाँ पे तैनात किया 18 सालों के लिए। और महाराजा जो ये डॉक्टर करण सिंह रहा, ये लास्ट सदरी रियासत रहा है जम्मू एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, और फर्स्ट गवर्नर भी रहा है, किसका, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। तो ये था सारा डोगरा डायनासिटी जिसकी फाउंडेशन महाराजा गुलाब सिंह ने की, और उसका लास्ट रोलर रहा महाराजा हरि सिंह, और उसके बाद उसका बेटा डॉक्टर करण सिंह, जो कि लास्ट सदर रियासत रहा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, और फर्स्ट गवर्नर भी रहा है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।